लास्ट क्लास ये प्रॉब्लम दिए थे, इसको कर लिए होंगे। आवाज आ रही है? लास्ट क्लास ये प्रॉब्लम दिए थे, you have to write a particular program in Golang using a structure to keep the details of n number of books containing attributes title, author, subject, book id and the publication. And at the same time हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ बुक के लिए कॉन्स्टेंटली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि अगर हम सिंगल बुक का एंट्री करना होगा तो बुक स्ट्रक्चर को ग्लोबली डिक्लेयर करके फिर बुक को भी आपका बुक के लिए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल सपोज v1 लेते हैं और v1 को भी ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से। तो जैसा हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे कि अगर हम एक ही वेरिएबल के थ्रू नंबर ऑफ एंट्री को लेना चाहते हैं तो वी कैन यूज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, बट इन दिस केस we are declaring the variable structure variable outside of main, that means globally declare कर रहे हैं। तो globally declare करने समय हम बताए थे कि local variable के लिए हम short description यूज कर सकते हैं, global variable के लिए भी need to use where keyword to declare the particular variable, and at the same time we just take the constant value for the particular structure variable। तो उस structure variable के लिए constant value यहाँ लिया हुआ है। तो in this case all are the string, if the data type for the particular attributes is different then you can allocate the value or initialize the value on the basis of that data type for the particular attributes। तो अगर data type string है तो all are enclosed, यानी constant value is enclosed within double quote। double quote के अंदर आपका enclosed है like the book id, book name, then the author name and the publication। So we just mention that one, and then after we write the main function। Under main function we just call the particular attributes through the structure variable as like C programming। तो C programming में जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी स्ट्रक्चर के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर वेरिएबल लाइक b1 is the structure variable in this case, so we use b1 to access the book id, book name, author name as well as publication। तो this is for a particular single book, एक बुक का एंट्री लेना होगा। अगर n नंबर ऑफ बुक्स के लिए लेना होगा तो उस केस में क्या लेंगे, we just use the array of structures। तो सर गोलैंग में डायनेमिक एरे नहीं होता है क्या? बोलिए। गोलैंग में सर डायनेमिक एरे नहीं होता है? गोलैंग में डायनेमिक एरे नहीं ले सकते हैं क्या? डायनेमिक एरे? हाँ क्यों नहीं? सर, जैसे यूजर से इनपुट लेने के लिए कितना ये इनपुट कितना कितना साइज का एरे होना चाहिए सर, उस टाइप से। हाँ हाँ, उसी को बनाना था। सर उसमें तो सर मेरा कुछ एरर आ रहा था सर, मतलब कि ले ही नहीं रहा था डायनेमिक तो एरे, तो अगर उसको आप कुछ शेयर करिएगा तो देख पाएंगे क्या है। शेयर कर पाएंगे? यस सर, कर देते हैं। 1 मिनट। हम फिलहाल कांस्टेंट करके बना लिए, लेकिन हाँ, शेयर करिए। सर यहाँ पर सर लेना चाह रहे थे सर डायनेमिकली, नहीं हो रहा। वहां पर हाँ बोलिए, कहाँ एरर आ रहा है इसमें, नीचे देखें। सर यहाँ पर मतलब कि एन लिए थे तो सर यहाँ पर एरर आता है, अभी तो सर कांस्टेंट डाल दिए हैं। इस टाइम यहाँ पर वेरिएबल डाल रहे थे सर, यहाँ पर मतलब कि रेड लाइन आ जा रहा था। वेरिएबल डालने से एरर आ रहा है, सर वेरिएबल पैसे दे रहे हैं। वेरिएबल के लिए इनपुट लेने के बाद ही वहाँ उसके लिए आपका वही उपाय है कि कांस्टेंट डिक्लेयर करके वहां से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लिमिट यहाँ कर सकते हैं। जी क्या एरर आ रहा था एन एन को लेने के बाद? सर, एक मिनट।
मस्त कांस्टेंट कम पाएगा, वैलिड ले लेना। यदि यहाँ पर फिक्स ही लेना पड़ेगा, एन जो है एन का भी वैल्यू तो आपको इंट्री किया ही हुआ है, बट इसको ऐसा कीजिए कि एक वेरिएबल में एन का वैल्यू को स्टोर करके तब कॉल करिए। तो एक और वेरिएबल लीजिए, या एक और वेरिएबल मत लीजिए, वहां हटे, बैक हुई, हाँ डायरेक्ट यहाँ जहाँ पे इनपुट ले रहे हैं उसके बाद इनपुट ले रहे हैं उसके बाद एम शॉर्ट डिस्क्राइब कर दीजिए इक्वल टू एन, और तब एम को कॉल करिए। तो उसमें ऑफ टाइप मीन्स ये कांस्टेंट वैल्यू ही सपोर्ट करेगी। अच्छा, इसका एक ही उपाय है कि आप एरे का साइज ज्यादा लीजिए, और उसको डिलिमिट करने के लिए आप लूप में यूज कर सकते हैं, जो एरे का आप साइज डिलिमिट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से आपका एरे कंसीडर करेगा डेटा को, ठीक है ना। yes, दूसरा तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। एरे का साइज ले लीजिए और डिलिमिट करिए लूप के, लूप में आप जो एरे का साइज है उसको उसके हिसाब से लूप चलाइए, ठीक है। ठीक है सर। इसको आप इसमें कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर कर दीजिए, कांस्टेंट में जैसे आप हैश डिफाइंड मैक्स यूज करते थे वैसे कर दीजिए, और लूप चलाइएगा उसमें वहां पर दिखा दीजिएगा, ठीक है। एक कांस्टेंट सर लेके सर किए हैं तो सर हो गया था। ऊपर में कांस्टेंट लिख लीजिए, कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू वहां मैक्स जैसे लिखते थे ना, यस मैक्स सर। दिखा दीजिए, मैक्स में जो वैल्यू वहां चेंज करना होगा ऊपर में एक ही जगह चेंज करना होगा, और यहाँ पर रन टाइम में जो एंट्री ले रहे हैं आप, नंबर ऑफ एंट्री जितना आप कस्टमाइज करेंगे उसके हिसाब से लूप चला दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 100 अच्छा साइज सर। का एरे है, और उसको डिलिमिट करने के लिए आप साइज एंट्री के समय में एंट्री टाइम में जो है चेंज करिएगा, और जो वैल्यू लीजिएगा उसी हिसाब से आपका लूप चलेगा। एन मतलब का इसको वैल्यू सर, आप यहाँ ले सकते हैं। इसको मतलब कि सर मतलब कि मैक्सिमम कर दे, मतलब कि जितना ज्यादा मैक्स कर साइज दीजिए, हो। उसको मैक्स कर दीजिए। और हाँ यहाँ पर सर इनपुट ले लेंगे, मतलब कि लूप हाँ, कितना देर तक। उसके लिए इनपुट लेना होगा, जैसे जो लाइन ऊपर लिखे है ना, यस सर। थ्री बुक नेम के पहले एक वो लाइन को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है सर। और थ्री बुक नेम नहीं करिए, वहां पर परसेंटेज डी कर दीजिए, जितना एन का वैल्यू होगा उतना बुक नेम कर दीजिएगा। यस सर। वैर ए थ्री बुक जो है ना उसके ठीक नीचे लिखिए, उसके ठीक नीचे ऊपर का जो दो लाइन है उसको, या तीन लाइन जो है उसको पेस्ट कर दीजिए, तीनों लाइन को पेस्ट कर दीजिए। परसेंटेज डी को प्रिंट भी करना होगा, इधर कॉमा देकर वहां एन लिखिए, इधर राइट साइड में डबल कोट के बाद। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। वहां पर स्कैन एल एन लिखे, वहां एम्परसेंड एन लिखना पड़ेगा जी, एन डायरेक्ट ले लेता है। अच्छा स्कैन एल एन लिखे हैं, ठीक है। यस सर। परसेंटेज डी क्यों लिए थे न्यू लाइन के लिए? हाँ सर, क्या बोल रहे हैं। ये स्कैन एल एन के में परसेंटेज डी क्यों लिखे हैं? सिंपली वहां पर एड्रेस एन लिखिए, एरर नहीं दे रहा है लेकिन, ये नहीं नहीं नहीं, वो डी हटाइए, कन्वर्सन पैर पूरे हटा दीजिए, केवल किस लाइन में बोल रहे एड्रेस ऑफ हो? एन लिखिए, वो एम्परसेंड केवल एन लिखिए। न्यू लाइन तो आप कर ही रहे हैं वहां पर, वहाँ एम्परसेंड एन। वहां पर कर दीजिए इंटर
n percentage d author name respectively, सब जगह printf करना पड़ेगा। देखिए जहां पर कन्वर्सन स्पेसिफायर आपको यूज करना है तो वहां पर प्रिंट एलन की जगह प्रिंट एफ यूज कीजिए, और नहीं तो डायरेक्ट उसका उपाय है, रहने दो प्रिंट एलन रहने दो, परसेंटेज भी हटा दीजिए और यहाँ पर यहाँ डबल कोट बंद कीजिए, इंटर के बाद डबल कोट बंद कीजिए, कॉमा दीजिए और वहां पर एन लिखिए, फिर कॉमा दीजिए और डबल कोट स्टार्ट कर दीजिए, एन के बाद कॉमा, प्लस भी, और स्पेस को कम कीजिए, प्लस को भी ले सकते हैं, हो गया। वहां पर भी वही कर लीजिए, ऊपर में तो चेंज कर दिए हैं तो ऊपर में भी कर सकते हैं, परसेंटेज डी को हटा के और उसको, मतलब कि ये जो प्रिंट एलन स्कैन लिखते हैं जावा स्टाइल में लिखना है इसको, yes sir। या तो कॉमा यूज कीजिए या प्लस, दोनों काम करता है। और सी की तरह लिखना है तो प्रिंटफ यूज कीजिए, स्कैनफ यूज कीजिए, कन्वर्सन स्क्वायर यूज करना होगा। और कॉमा की जगह प्लस भी यूज कर सकते हैं। okay sir। ठीक है, हर बार करते हैं क्या जी? पता नहीं सर, बार बार प्रॉब्लम आता है सर ये। फिर प्रॉब्लम आ गई अब क्या कर रहा हूँ? सर, फिर से सर प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, दो दो एंट्री एक ही बार मांग रहा है, अच्छा उसी तरह से लिखे हैं। नंबर ऑफ एंट्री मांग रहा है ना? सिर्फ बेटा ही अरे एक बार पूरा देख लो तो।
लास्ट ही था सर, ये 3 लिया था कि उस टाइम 3 रनिंग विथ रनिंग, रनिंग पहला बार देख रहे हैं कि डिबगिंग विथ रनिंग कर रहे हो तुम? पैरेलल मोड में कर रहा है काम तो। बुक नेम ठीक है, ठीक है, अब इसमें कोई एरर नहीं है, केवल यस सर। फॉर्मेटिंग का आपका है। जहां जहां 3 लिखा हुआ है उसको रन टाइम वैल्यू एंट्री कर दीजिए, ठीक है। यस सर। यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में देखें, ठीक है, यानी कि एरे एज ए एरे को स्ट्रक्चर के मेंबर को अगर एरे के थ्रू यूज करना होगा तो नंबर ऑफ डेटा को यूज कर सकते हैं। नाउ विदाउट यूजिंग एरे, व्हेनेवर वी वांट टू यूज फंक्शन, तो जस्ट मेक ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम आपको लिखना है जिसमें, जैसे लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि सिंपली एक जैसे बुक नाम का कोई एक स्ट्रक्चर है, इस बुक नेम के स्ट्रक्चर के लिए 2 वेरिएबल b1 b2 ले लिए, एरे अभी नहीं लेना है, तो b1 b2 ले लिए। अब वही चीज को एरे से भी यूज करेंगे, b1 b2 ले लिए, तो b1 और b2 के लिए जो एंट्री किया गया, उस b1 b2 के एंट्री को अगर हमको प्रिंट कराना है तो जनरली हम क्या करते हैं कि सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 2 बार प्रिंट के लिए लिखते हैं। अगर हम इसको एज एन आर्गुमेंट पास कर दें, यानी b1 और b2 जैसा अगर 2 वेरिएबल है आपका स्ट्रक्चर का, उसी तरह से एरे को अगर हम एज ए आर्गुमेंट पास करें तो हमारे हमको जो है वो सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार नहीं लिखना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यू के लिए एंट्री लेने के डिस्प्ले कराने के लिए। तो अभी जो आप प्रोग्राम लिखे थे उसमें फंक्शन को कॉल किए थे या डायरेक्टली प्रोसीजर्स लिख दिए थे मेन में ही? सर डायरेक्ट प्रोसीजर लिख दिएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्या क्या डिस्कस कर लिए, स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना, देन स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना, देन वी डिस्कस द स्ट्रक्चर एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, यानी व्हेनेवर यू वांट टू मेक a स्ट्रक्चर एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, तो फंक्शन सबसे पहले तो कि फंक्शन आपको ऑलरेडी हम लोग फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं, तो फंक्शन में एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। नाउ हियर वी आर यूजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल एज एन आर्गुमेंट, तो अब सेम कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर वेरिएबल को एज एन आर्गुमेंट यूज करेंगे, और यहाँ से ही हम लोग पॉइंटर टू स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, यानी कि अगर हम पॉइंटर इंट्रोड्यूस करेंगे तो स्ट्रक्चर फंक्शन में जो हमारा जो स्ट्रक्चर पास हुआ है उसको पॉइंटर के थ्रू कैसे हैंडल करेंगे। तीसरा सेक्शन इसी में हम लोग देखेंगे एरे के थ्रू, यानी एरे को हम पास कर देंगे, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर वेरिएबल की जगह एरे को अगर पास करते हैं तो एरे को पास करने के समय में आपका वो एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेगा, तो फंक्शन के थ्रू नंबर ऑफ टाइम आपको जो लूप को जो यूज करना है, तो एक बार एरे को पास करेंगे और फिर उस फंक्शन के थ्रू रिट्रीवल करेंगे, ठीक है ना। तो 2-3 काम करेंगे। तो सबसे पहले आप जो प्रोग्राम लिखे हैं ना उसमें आसान करिए, एक कोड लिखते हैं हम लोग, जस्ट ओपन, क्योंकि आपका लिखा हुआ है ना, तो आप एडिटर ओपन करिए, आप ही ओपन करिए, आप ही ओपन करिए। सर हमको बोलना है क्या? हाँ, बैटरी चार्ज है ना तुम्हारा यस लैपटॉप सर। का? हाँ, देखिए, अब सिंपली आपको क्या करना है, फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, यानी कि आपको जो है स्ट्रक्चर को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट यूज करना है। तो इसको सेव एज कर लीजिए इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम आपका रहने दीजिए, एक प्रोग्राम लिख लीजिए, उसका हेडिंग लिखिएगा सेव एज में, कमेंट में डाल दीजिए स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्गुमेंट, इसी को 1 2 कर दीजिए ना, आगे में 1 लिख दीजिए, आगे में मतलब कि आगे में, पहले नहीं, लास्ट में। यस सर। सेव करिए। हो गया सर, हो गया। हाँ हाँ, हो गया। अब यहाँ पर हेडिंग ऊपर दे दीजिए, इसमें क्या करना है आपको, तो यू हैव टू यूज स्ट्रक्चर एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, मतलब स्ट्रक्चर को एज ए फंक्शन आर्गुमेंट यूज करना है। फंक्शन हमको सिंपली क्या करना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए, अभी एक सिंपल इंट्रोड्यूस करना है डिस्प्ले कराने के लिए,
एंट्री जो आप किए हैं उस एंट्री को डिस्प्ले कराने के लिए फंक्शंस के थ्रू आप जैसे क्रिएट के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर एज ए फंक्शन आर्गुमेंट प्रोग्राम में यूज होगा। तो स्ट्रक्चर आपका बुक स्ट्रक्चर बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, मेन प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है। एक फंक्शन आपको बनाना है जिसमें स्ट्रक्चर को एज ए मेंबर पास करना है। तो ये सब कुछ ठीक है, आपका जो बुक का एंट्री कर रहे हैं वो सब ठीक है। A3 के जगह उसको कर दीजिए, तो उसमें वैल्यू सर बढ़ा 5 आर्गुमेंट डालना होगा ना? A3 के जगह वैल्यू बढ़ा दीजिए, 100 120 कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि आप तो डिलिमिट एन से कर ही रहे हैं। तो जहां पर एंट्री ले रहे हैं, कंप्लीट कर ले रहे हैं, हो गया। अब जो यस सर। सेक्शन आप लिखे हैं प्रिंट के लिए उसको फंक्शन का पार्ट बनाइए, ठीक है। 128 ठीक है, एन एन आप पास करेंगे तो यहाँ दोनों चीज हो जाएगा आपका। एरे का भी यूज हो जाएगा, एरे एज ए फंक्शन आर्गुमेंट, और एरे का जब यूज हो रहा है तो नॉर्मल कोई एक वेरिएबल के लिए भी आपका काम करेगा, यस सर। ठीक है। नंबर एंट्री करने के बाद प्रिंट कहाँ करा रहे हैं? नंबर को भी प्रिंट कराना होगा ये? AI टैग, ये तो सबका अलग अलग तुम ले लिए होगी एक ही, ठीक है। सबके सर लिए जहां जहां प्रिंट कंप्लीट हो गया है उसके यस बाद सर। मतलब जहां एंट्री कंप्लीट हो गया उसके बाद का काम जो है हम लोग यहाँ करेंगे से सर। प्रिंट सेक्शन से। इसको पूरी पूरी इसको जो है फंक्शन के अंदर बना दीजिए, एक फंक्शन बना दीजिए जो प्रिंट लिख रहा है ना, प्रिंट बुक नाम का एक फंक्शन बना दीजिए, प्रिंट बुक कर दीजिए। प्रिंट आप भीतर लिए हुए हैं, प्रिंट यूज कर रहे हैं तो प्रिंट बुक कर दीजिए। अब इसमें एरे एज एन आर्गुमेंट पास होगा, प्रिंट बुक ओपनिंग पैरेंथेसिस, एरे का नाम कोई फॉर्मल नेम ले लीजिए यहाँ पर। अगर ऊपर ए लिया है तो इसमें बी ले लो, बी, ठीक है, स्पेस। ये जो आपका, हाँ ये, इसमें डेटा किस तरह का है? स्ट्रिंग है ना? सर यस सर। सब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है और सर एक ये इंटीजर भी है एक। हैं? एक इंटीजर है, बुक आईडी सर, एक इंटीजर लिए। तो वो आपका जो बुक है वो तो उसका स्ट्रक्चर नाम लिखिए, बुक तो स्ट्रक्चर टाइप है ना, ये जो यस एरे है सर। वो स्ट्रक्चर टाइप है ना। यस सर। वहाँ बुक बुक के लिए क्या लिखे हैं, स्ट्रक्चर का नाम क्या है? ए, स्ट्रक्चर का नाम बुक, बुक। स्ट्रक्चर का नाम बुक है ना, हाँ ठीक है, टाइप, हाँ ठीक है, बुक है तो वहां लिखिए। ये जो सब्सक्रिप्ट है ना वो बुक के साथ होगा, बी से डॉट आगे बुक लिख बढ़ा दो। दीजिएगा। डॉट नहीं, डॉट नहीं, केवल बुक लिखिए, डॉट नहीं, बुक, बी लिखिए, स्पेस दीजिए, अब वो दीजिए, ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट का साइन दो और उसके बाद लिखिए बुक। बुक आपका स्ट्रक्चर हो गया और ये स्ट्रक्चर टाइप एरे हो गया, ठीक है ना। अब ओपनिंग ब्रैच दीजिए, वहीं पर दे देते हैं। अब इसके अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए पूरा को। अब यहाँ पर यही चीज है, आपको इसके ज्यादा बाद वाला। मेहनत से बचना है तो वहाँ बी के जगह ए लिख लीजिए, लेकिन ये समझ के रखना है कि आपका वहाँ ए जो है लोकल टू प्रिंट बुक फंक्शन है, क्योंकि बार बार आपको सब जगह ए चेंज करना पड़ेगा बी। तो वहां पर लोकल टू स्ट्रक्चर मतलब फंक्शन है, वो ए और एक्चुअल आर्गुमेंट सेम नहीं है, दोनों यस। डिफरेंटली ट्रीट होगा। इस चीज को कॉपी करके उस फंक्शन में हाँ डाल उसी देना। को कॉपी कर दीजिए, तो सब में 3 लिखा हुआ है जी, एन के हिसाब से चेंज होगा ना। यस रन कर देता हूँ। ये बार बार आप क्यों इतना लिख रही हैं? एक ही बार लूप चला के नहीं हो सकता है ये, एक ही बार लूप चलाते ये बुक प्रिंट के टाइम नेम पे ऑथर ट्राई। नेम ये सब को कॉल कर लेते खाली। सर स्कैनिंग के टाइम पे तो नहीं हो रहा था सर। एक मिनट,
समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर। हाँ बता रहे हैं, ये जैसे आप ये बुक नेम लिखे हैं, हम्म। बुक नेम, ऑथर नेम, सब्जेक्ट, ये सब के लिए आप अलग अलग यहाँ पर लूप ले रहे हैं, लूप। यस सर। अलग अलग लूप ले रहे हैं। तो क्यों नहीं ये बुक नेम, ऑथर नेम, ये सब जो है आपका जहाँ प्रिंट हो रहा है वो ये चीज प्रिंटिंग में लीजिए, लूप को एक बार लीजिए और बुक नेम एक लाइन से प्रिंट कर दीजिए। ठीक है ना, बुक नेम ये सब जो जो आपको प्रिंट करना है, तो पहले बार बुक नेम प्रिंट करेगा, तो लूप को एक बार ऊपर लीजिए, उसके बाद ये लिखिए बुक नेम, और बुक नेम वाले ही कॉलम में उसको कॉल कर लीजिए, टाइटल जो है उसको कॉल कर लीजिए। अब उसको कॉल आप प्रिंट एलन से भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका पता है आपको, तो ये अलग से ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ लाइन कोड भी बढ़ रहा है आपका। तो सर ये ये जो लाइन फॉर बोल रहे हैं मतलब ये एक्स्ट्रा है, ये यहाँ पर लाइन कॉमा अलग देके से लिख लिखने दीजिए। का जरूरत नहीं है, ये लाइन आप यहीं पर कॉल कर लीजिए, इक्वल टू, 1 मिनट।
सर आप अनम्यूट है, म्यूट है सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर, आप म्यूट पे हैं। कॉल आ गया था इसलिए। हाँ बोलिए। यहाँ पर भी प्रिंट एलन लिख सकते हैं, अलग से तो सर प्रिंट। आप जो ऐसा बोल रहे हैं तो वो सर तो बुक नेम तो सर फिर 3 बार सर 3 3 लाइन में सर प्रिंट करेगा ना, बुक नेम फिर बुक नेम फिर बुक नेम, इस टाइप से अगर 3 लेंगे एंट्री तो। ऐसे जो हम अच्छा, सर किए तो उसमें एक बार बुक नेम प्रिंट होता है, उसी के सर उसी लाइन में जितना भी बुक नेम था सर सारा प्रिंट हो जाता। मतलब आप चाह रहे हैं कि ठीक ठीक, हाँ हाँ। इस नहीं वजह तो, से सर मुझको। नहीं 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 नहीं, वैसे क्या होगा, आप यहाँ टर्मिनेट कर दिए तब ना। हम बोल रहे हैं ये लूप को चलने दीजिए ना, ये 4 बार लूप ले रहा है तब ना हो रहा दिक्कत। ये लूप को यहाँ बंद मत करिए। यहाँ जैसे बुक नेम लिखे हैं ना, ऑथर नेम के साथ भी वही काम कीजिए, लूप आपका एक ही रहेगा। नहीं समझे? इसी ब्लॉक में सर एफएमटी प्रिंट करके ये ऑथर नेम भी यहीं पर लिख दें, उसके लिए अलग लूप नहीं चलाएं। हाँ, तो अब हमारा जो ऑथर, उसी इंडेक्स का ही ना, बुक नेम का ही ना ऑथर चाहिए, उसी का चाहिए। आपका सब्जेक्ट नेम भी उसी का चाहिए, पब्लिकेशन सब तो उसी का चाहिए ना। यस सर। ये चीज आप करें क्या सर? हाँ, तो लूप आपका इंडेक्सिंग जो चलेगा, वो एक डेटा का सब सारा डिटेल्स चाहिए ना उसको, तो सब दिखाएगा। आप तो ये तो फिर तो लूप का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा इतना बार जब लूप लिखेंगे तो। ऐसे ही तो ऐसे सी में स्कैन तो में नहीं। फिर सर सी में तो स्कैन में सर वो ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा था सर? नहीं नहीं, काम करेगा करेगा। ऐसे आप समझ रहे हैं कितना लाइन ऑफ कोड आप बढ़ा रहे हैं, अनवांटेड बढ़ रहा है वो। ये तो आपका एक बार लूप चलेगा, और वो लूप के लिए टाइटल, ऑथर, सब्जेक्ट, यानी एक बुक का पूरा डिटेल एंट्री होगा, मतलब प्रिंट होगा। उसके बाद न्यू लाइन करिए, दूसरा लाइन में फिर दूसरा का प्रिंट करेगा, एक लाइन ब्रेक कर देगा, एआई होगा वहां पर। हाँ ठीक है, प्रिंट एलएन यूज कर लीजिए, एआई डॉट बुक आईडी। ऐसे में ज्यादा क्लियर होगा ना। यस सर। इतना लाइन आप कोड आपका घट गया, जितना आप फॉर लूप चलाए हैं। इसका जरूरत ही नहीं है। यहाँ फंक्शन, एक लूप बंद हुआ, लूप और ऊपर करिए, फंक्शन ऊपर करिए। क्या बोले? एक लाइन और ऊपर कर दीजिए, पहले फंक्शन लूप बंद हुआ, उसके बाद आपका फंक्शन क्लोज हुआ। यस सर। ठीक है, और एक लाइन गैप है। समझ गए ना? जो आप यस सर। मेहनत किए थे उतना उतना मेहनत का जरूरत नहीं है। ऐसे सर मैंने काम नहीं, स्कैन में तो काम नहीं किया था सर, इस वजह से फिर हम नहीं लगा सर। इसमें काम नहीं किया था, ऐसा तो नहीं होना स्कैन चाहिए। स्कैन के टाइम में सर नहीं काम किया था, इस वजह से हमको लगाना पड़ा था अलग अलग। स्कैनएफ में क्या दिक्कत है वहाँ? ठीक है, उसमें तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। नहीं वो आप बोल रहे हैं सर अलग अलग लूप लगाए थे, इसमें भी अलग अलग लूप लगाए हैं, एक लूप में नहीं काम किया था। अब रन करिए, रन मत करिए अभी। ऊपर कॉल कहाँ किए? मेन में कॉल कहाँ किए? यस सर। मेन में भी आप वही गलती किए हैं, मेन में भी उतना लाइन लिखे हैं। सर उसी के बारे में तो सर बता रहे हैं आपको सर। हाँ, एक बार में नहीं ले रहा है। नहीं सर उस टाइम तो नहीं लिया था सर, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। नहीं तो प्रॉब्लम कैसे आएगा, ये तो मेन में तो आप। जैसे सर मतलब कि तीन सर, जैसे अगर 3 एंट्री लिया तो सर बुक नेम तो 3 बार ले रहा है, फिर ऑथर नेम सब्जेक्ट नेम ये सब नहीं ले पा रहा था। अच्छे, ऐसा होना नहीं चाहिए। स्कैनएफ में नहीं ले रहा है या स्कैन में नहीं ले रहा स्कैनफ में सर। है? स्कैन लीजिए, स्कैन लीजिए, स्कैन लीजिएगा, सब स्कैन में ले लेगा। और सर वो सर स्कैन में लगा के ये नहीं कर सकते हैं कि आप मतलब कि नहीं, परसेंट एक्स स्कैन परसेंट एक्स। स्कैन में वो नहीं लगेगा। स्कैन में
प्रिंट में जो है प्रिंटफ स्कैनफ आपका सी मॉड्यूल है, सी प्लस प्लस अच्छा। बोलिए या सी मॉड्यूल बोलिए, तो सी प्लस अच्छा। प्लस में भी सी मॉड्यूल यूज होता है। तो सी हम्म। मॉड्यूल आपका जो है स्कैनफ प्रिंटफ जो है वो कन्वर्सन स्क्वायर यूज करेगा, सी प्लस प्लस में यूज नहीं होता है, जावा में यूज नहीं होता है। जावा में जब सी मोड यूज करते हैं तब यूज होता है, जावा में भी प्रिंटफ स्कैनफ यूज होता है। यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर अलग अलग एक्सपोर्ट फंक्शन है ना, अलग अलग लैंग्वेज से एक्सपोर्ट किया गया है, तो उसके फीचर्स को फॉलो अप करता है। स्कैन यूज करिएगा तो सिंपली आपको एम्परसेंड पास करके काम 100%। करना है, वहां पर काम कर। अच्छा एक बार चेक करिए, इसको रन करिए, इसको कॉल करिए पहले नीचे में, प्रिंट बुक जो है फंक्शन को कॉल करिए। फॉर लूप के अंदर क्या कर देंगे। अच्छा दूसरा आपका वहां पर एक और बंद होगा, फॉर लूप पहले बंद करिए, उसके बाद आपका मेन बंद होगा ना, फंक्शन मेन, उसके पहले वहां प्रिंट बुक को कॉल करिए। प्रिंट बुक में पैरामीटर क्या होगा आपका, ए। अब ये ए और ये नीचे वाला ए डिफरेंट है, यस सर। ठीक है ना, वो आपका एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये फॉर्मल आर्गुमेंट है। ठीक है अब रन कराइए, तो वहां भी रन करना चाहिए। 52। क्या आ गया, एरर आ गया क्या। यस सर। मिसिंग फंक्शन बॉडी। अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन और न्यू लाइन बिफोर। यहाँ ए आई डॉट नहीं लिखे हैं जी, ए आई डॉट बुक आईडी होगा। उसको ऊपर ले जाइए, ऊपर बुक के जहाँ पैरेंथेसिस क्लोज है वहां ले जाइए, यहाँ पर बुक और पैरेंथेसिस के बाद में, किस लाइन बोल रहे हैं सर? इसी लाइन के लास्ट में ले जाइए इसको, ओपनिंग ब्रैस को। ये एन क्या है जी, एन का वैल्यू एन का वैल्यू तो सर यहाँ डिक्लेयर होगा ना सर, जो यहाँ पर लेंगे सर। नंबर ऑफ एंट्री सर, नंबर ऑफ एंट्री। कहाँ लिए हैं, क्या? नंबर ऑफ एंट्री लिए हैं। यस सर। हाँ स्कैन ठीक है, तो पास करना होगा ना फंक्शन में, ए कॉमा एन लिखिए वहां पर, वहां भी लेना पड़ेगा। एन इंटीजर लिखना होगा। अच्छा हाँ, ये भी दिक्कत है, 120 बुक ऊपर लिए है ना, ऊपर आइए यस तो। सर। ये रन टाइम सपोर्ट नहीं लेगा, ये नीचे आइए इसको, रन कराइए तो एक बार यही एरर दे रहा है क्या, एरर वार्निंग दे रहा है। cannot use type 120 book। प्रिंट बुक। इसको इसको ब्लैंक ही रखिए, तो इसको 120 को ब्लैंक कर दीजिए।
इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लेंथ 0। इंडेक्सिंग प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ इसका मतलब है कि फिक्स साइज एरे ही लेना पड़ेगा, यस, फिक्स साइज एरे लेना पड़ेगा, अदरवाइज पॉइंटर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना फंक्शन का तो बन रहा है, फंक्शन लेंगे तो फिर एन जो ले रहे हैं ना, एन उसमें वहां पर फिक्स करना होगा, 5 ले लीजिए तो। फिर जहाँ जहाँ एन लिखे सर फिर वहाँ वहाँ चेंज करना पड़ेगा, हाँ, जहाँ जहाँ एन लिखे सर वहाँ फिर चेंज करना पड़ेगा। मैं वहाँ कुछ वैल्यू लिखिए ना, 5 लिखिए और उसी हिसाब से चलिए। ये एन का यूज तो हो नहीं पा रहा है, इसको कमेंट में डालिए। किसको सर? 5 वहाँ 5 रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ एन लिखा है उसी को 5 कर दीजिए। इतना बार क्यों ले रहे हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। वो एन हटा दीजिए, अब 5 टाइम चलेगा, ये ए कॉमा एन हटा दीजिए, ए लिखिए तो कॉमा भी हटेगा बुक के बाद। नॉट यूज अ वेरिएबल। काम कीजिए, नीचे जो किए हैं ना, इस पूरा फॉर्मेट को पहले वैसे ही कीजिए तो, नंबर ऑफ टाइम्स। किसको सर? एक फॉर लूप लीजिए, एक फॉर लूप के थ्रू एंट्री लीजिए स्कैनर। जैसे यहाँ सर किए हैं। नहीं नहीं, ठीक है, ऊपर में, ऊपर में जो एंट्री ले रहे हैं ना उसके लिए एक फॉर लूप लीजिए। हाँ, और इंटर 5 बुक नेम रहने दीजिए, उसके बाद बुक नेम, इंटर 5 बुक नेम। यहीं पर सब कुछ सर प्रिंट करवाते हैं, मतलब कि हाँ, ऑथर ये नेम। स्कैन एफ कर दीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। तो सब में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है कि आपका पैकेज, ये जितना भी चीज ले रहे हैं ना, बुक नेम, ऑथर नेम, सब्जेक्ट नेम, ये तो एक ही बार ना कॉल होगा किसी एक बुक के लिए। आप ऑथर का नाम मांगेगा, वो मांगेगा, उसके हिसाब से स्कैन ऑफ करिएगा। तो ये लूप को आप बहुत बार, एक बार लूप लीजिए और सबको कॉपी पेस्ट कीजिए तो इसमें से। हाँ, ये स्टेटमेंट को एक बार पेस्ट कीजिए और उसके बाद सबके नीचे स्कैन ऑफ डालिए, वहां नहीं, लूप के अंदर। बुक होगा, उसका ऑथर होगा, उसका सर सब्जेक्ट होगा। इंटर 5 बुक नेम अगर लिख रहे हैं सर लूप के बाहर, तो सर इसको भी नहीं सर नहीं, लूप के हटाइए बाहर ना, ही। कोई दिक्कत नहीं है। 5 बुक नेम को रहने दीजिए, ऊपर में एक बार लूप में के ऊपर रहेगा, लूप के अंदर डालिए कि टाइटिल है तो पहले टाइटिल के लिखिए। अच्छा, 5 बुक नेम एक बार एंट्री नहीं कराने की जरूरत है, वो एक के बाद एक सब एंट्री होगा। टाइटिल हुआ, आप इसके ऊपर चाहते हैं तो वो प्रिंटफ डाल दीजिए, ऑथर नेम है ना, वो प्रिंटफ डाल दीजिए। इंटर फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, फोर्थ बुक जो भी है, तो इंटर परसेंटेज डी करके डाल दीजिए आप। बुक का नाम ऑटोमेटिकली आई से होगा, I+1 कर दीजिए। तो ये प्रिंट बुक नेम वाला को भी लाइए यहाँ स्कैनर के ऊपर, इसको कट करके पेस्ट कीजिए यहाँ। हाँ, स्कैनर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर इंटर बुक नेम जो है, और आई कर इंटर दें यहाँ स्पेस पर क्या? दीजिए, कॉमा, और I+1 कर दीजिए। एक नंबर बुक हो गया, आई कॉमा, और उधर डबल कोट स्टार्ट कर दीजिए। यही चीज करना है आपको इसमें भी।
इंटर आई प्लस वन ही कीजिए सब में, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 ऐसे प्रिंट करेगा। रेस्पेक्टिवली हटा दीजिएगा। बस सर हटा देते हैं। आई प्लस वन, सब्जेक्ट यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए लिखिए, तो एड्रेस ऑफ ए डालिए, तो कहीं बेस एड्रेस के लिए एड्रेस ऑफ ए प्रिंट बुक में, लेकिन एड्रेस डालिएगा तो फिर पॉइंटर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर ले लीजिए हाँ सर, बुक के पहले। यहाँ नहीं नहीं, वो रहने दीजिए, वो ठीक है। एड्रेस पास कर रहे हैं ना, तो नीचे जहाँ फंक्शन लिखे हैं वहां पर, यहाँ पे वहां नहीं, वो जो ये जो ब्रैकेट दिया उसको हटा के एस्टेरिस्क ले लीजिए, स्पेस दीजिए, स्पेस। हाँ, पॉइंटर टू फंक्शन ही यूज कर लीजिए, पॉइंटर टू फंक्शन। हो कहाँ रहा है अभी सर? अभी क्या दे रहा है, वैल्यू टाइप एस्टेरिस्क फाइल। सर बिना आर्ग्यूमेंट का सर हम लोग नहीं करा सकते हैं क्या? नहीं, क्यों नहीं करा सकते हैं, अभी आर्गुमेंट यूज करने से हम यहाँ पर डिफरेंट एरे के लिए भी तो यूज कर सकते हैं, ये एक एरे है, ऐसा अगर कोई दूसरा होगा तो उसके लिए भी प्रिंट बुक यूज कर सकते हैं। तो बुक इसमें भी सर बुक एरर आ गया सर, यहाँ भी पॉइंटर यूज करना होगा ना फिर? हाँ हाँ, ये सब में पॉइंटर यूज करना होगा, पॉइंटर यहाँ यूज नहीं होगा, ये तो ठीक ही है। AI डॉट टाइटल ये सब ठीक है। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर वेरिएबल, और पॉइंटर टाइप हो गया एस्टेरिस्क बुक। बुक आप एरे का नाम है, स्ट्रक्चर का नाम क्या लिए दिखाइए तो। बुक। बुक है ना, ठीक है, बुक हो गया, और नीचे एरे हो गया आपका, एरे टू स्ट्रक्चर। ठीक है। एड्रेस सिंगल पास किए यहाँ पर, एड्रेस ऑफ ए यानी फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास किए। प्रिंट बुक में 5 वैल्यू इसमें इनपुट होगा, इसमें से पहला AI, एड्रेस ऑफ ए 0 कर दीजिए, तो यहाँ पर 0 कीजिए तो A 0, इक्वल टू
नहीं नहीं, ब्रैकेट में, नहीं नहीं, हाँ, कर्सर हटाइए, उससे बेस एड्रेस ले लेंगे, यहाँ से ए बुक, तो टाइटल ये सब तो ठीक ही है, ए आई डॉट टाइटल। यहाँ पे क्या एरर दे रहा है देखिए तो, कैन नो नॉट इंडेक्स, इंडेक्स अ वेरिएबल ऑफ टाइप पॉइंटर बुक। नोट इंडेक्स, यहाँ पर ये दे दीजिए तो सर यहाँ पर जो ब्रैकेट आप A0 लिए सर, यहाँ पर A5 पास करा दें क्या सर, ए, और एंड हटा देते हैं। नहीं नहीं, ये जीरो लिए है कि बेस एड्रेस के लिए, पहला एड्रेस के लिए, वो भी लेने का अच्छा नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए तो एस्ट्रिक्स के पहले, एरे टाइप है तो यहाँ ब्रैकेट, एस्ट्रिक्स के, एस्ट्रिक्स के बाद में, एस्ट्रिक्स के बाद, अब यहाँ से जीरो हटा दीजिए, यहाँ से जीरो ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट भी हटा दीजिए। अच्छा रन करिए तो क्या एरर देता है, रन करिए तो। इंडेक्सिंग नहीं सपोर्ट करेगा तो पॉइंटर तो ले ही रहा है अभी। ठीक है, वो ब्रैकेट हटा दीजिए, एस्ट्रिक्स रहने दीजिए, और यहाँ खाली ए डाल दीजिए, लेकिन ए डालेंगे तो ठीक है, ए डालिए खाली, ए डाल रहे हैं तो यहाँ पर ये में भी नहीं ले रहा है इसे, ये ठीक ही है। ये पॉइंटर लेंगे जब भी तो इसी के साथ लेंगे, एरे भी लेंगे तो इसी के साथ लेंगे, स्ट्रक्चर के साथ ही लेंगे। और दूसरा कि इसमें एरो यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें डॉट ही यूज होगा, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। प्रिंट सर यहाँ पॉइंटर ले रहे हैं तो यहाँ पर एरो एरो यूज करेंगे ना सर। नहीं, एरो यूज नहीं होता है, देखिए इसे एरो यूज नहीं होता है, डॉट ही यूज होता है, एरो इसमें यूज ही नहीं होता है। अब वहां पर एरर आ जाएगा, वो ठीक है, डॉट ही यूज होगा। तो ऊपर देखें, ऊपर क्या है, ऊपर में, ऊपर सबसे ऊपर मेन है, इंपोर्ट टाइप बुक स्ट्रक्ट, टाइटल है स्ट्रिंग, ऑथर सब्जेक्ट बुक आईडी पब्लिकेशन, ठीक है, तो मेन स्टार्ट है, मेन के अंदर भैर A5 है बुक, और A5 बुक भैर, एन को कमेंट में पूरा डाल दीजिए तो, सर इसको पूरे कमेंट में डाल दीजिए, सिंगल लाइन कमेंट डालिए दो तीनों में, I0 से 5, बुक नेम टाइटल ऑथर, इसको भी डालिए, ये लाइन का भी, दोनों लाइन को डाल दीजिए, और कुछ सर। 23 और 24। ठीक है, अब नीचे आइए तो, एक मिनट फॉर I0, एक मिनट, इंटर बुक नेम स्कैनर, स्कैनर, इसको स्कैन करिए तो स्कैनफ की जगह एड्रेस लगाना होगा ना सर। सब हटा दीजिए, केवल एड्रेस डालिए बस सर। उसके बाद इसको भी
ये आपका फॉर लूप यहाँ बंद हो रहा है। उसके बाद प्रिंट बुक कॉल हो रहा है, प्रिंट बुक आप दीजिए तो एम्परसेंड यहाँ पे ए के पहले। देखो क्यों नहीं पैरामीटराइज कर रहा है, क्या एरर दे रहा है यहाँ पर। सेम आर्ग्यूमेंट डाल के देखेंगे सर। नहीं नहीं रुक जाइए, ऊपर में एरे एज ए पॉइंटर भी तो यूज होता है, तो ये क्यों नहीं ले रहा है, पीछे ऊपर जाइए तो ऊपर जो एरे लिए है A5 बुक, A5 को भी डायनेमिकली ले लीजिए, तो A5 हटा दीजिए, एस्ट्रिक्स एस्ट्रिक्स बुक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ भी सर 5 बार चला रहे हैं, ठीक है। नीचे आइए, सर यही एरर आ गया सर, स्कैन नहीं तो। पॉइंटर भी नहीं ले रहा है। वहां पर सब्सक्रिप्ट खाली डाल दीजिए, वैल्यू मत डालिए, सब्सक्रिप्ट डालिए, पॉइंटर हटाइए, नीचे आइए। ये तो सर हम लोग करके देखे थे ना सर, नहीं हो सका। इसमें एरर नहीं ना है। एरर दिखा नहीं रहा, लेकिन सर रन टाइम में एरर आता है ना सर, जीरो नहीं हो सकता है उसका वैल्यू। तो एरर का वैल्यू जीरो नहीं हो। यहाँ पर जो ए लिया हुआ है, ए इज द नेम ऑफ द एरे, तो एरे का एड्रेस अगर हम पास करते हैं, अगर एरे का नाम से अगर कॉल करते हैं, तो एड्रेस अगर नहीं देते हैं, ये हटाइए तो एड्रेस हटा दीजिए, तो बाय नेम भी तो कॉल होना चाहिए नीचे पॉइंटर में एरे। पॉइंटर हटा दें सर। नहीं नहीं, पॉइंटर तो ठीक ही है, एरे को एड्रेस देने का तो जरूरत है नहीं, एरे तो बेस एड्रेस से ही आपको एलोकेट करेगा पॉइंटर को, एरे में एड्रेस ऑफ ए लिखने का तो जरूरत है नहीं। बुक आपका पॉइंटर ए जो है ये पॉइंटर टाइप हो गया, तो यहाँ से आपका जो है ये लोकेट करेगा जो भी वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ए आई डॉट टाइटल करेगा तो 0 से लेकर अच्छे, ये ए आई जो ले रहे हैं, यहाँ पर ए आई नहीं लिखिए, यहाँ पर पॉइंटर लिखना पड़ेगा ना, पॉइंटर, ओ यस, पॉइंटर अर्थमेटिक ये सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर सिंगल वैल्यू, एक बार लूप हटा के देखिए, लूप हटा के देखिए एक बार, एक सिंगल वैल्यू के लिए देखिए तो पॉइंटर काम करता है, पॉइंटर अर्थमेटिक सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये काम नहीं करेगा। यस सर, सिंगल वैल्यू के लिए सर काम कर रहे हैं। हाँ सिंगल वैल्यू, इसको भी ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस को हटाइए, ब्लॉक करिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पर प्रिंट फिर बुक से की कॉल है, है। ऊपर में जाइए, ऊपर में लूप के अंदर नहीं, एक ही बार ये चला दीजिए, एड्रेस ए आई नहीं करके एक ही बार चलाइए, एड्रेस ए डॉट करके चलाइए ऊपर में, यानी कहाँ कि सर? हाँ ऊपर जाइए, पॉइंटर अर्थमेटिक यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, सिंगल पॉइंटर आपका यहाँ काम करेगा, ऊपर आइए, तो इसलिए यहाँ पर एरे को ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, फॉर लूप को खाली आप ये कर दीजिए ना, बाकी जो प्रिंट आएगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर लूप को डिसकंटिन्यू कर दीजिए, नीचे में ये क्लोज कर दीजिए, हाँ वहां से क्लोज कर दीजिए, ऊपर में, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ए आई लिख रहे हैं, इसको आई सब जगह इंडेक्सिंग हटा दीजिए, वो ब्रैकेट भी हट जाएगा।
यू कैन से इट इज द लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस है आपका। ऊपर में भी ये सब हटेगा, एआई ऊपर जो लिखा हुआ है। तो फिर जैसे स्ट्रक्चर टाइप में फिर एरर आ गई। हाँ तो स्ट्रिंग में एड्रेस नहीं पास करिएगा, विदा एड्रेस का होगा। ए डॉट टाइटल होगा इंटरव्यू। ये टाइटल ही की। परसेंट हटा दीजिए। अच्छा, वही बात है, फिर स्कैनअप लगाना पड़ेगा आपको। कन्वर्सन स्कैनअप करिए उसको, एफ करके और परसेंटेज एस कर दीजिए। टाइटल में क्या दिक्कत है? एम्परसेंड लगाइए तो अब वहां पर ए डॉट टाइटल में क्या दिक्कत है? सर आपको कोड सर कॉपी करके भेज देंगे सर? क्या है? कोड सर आपको कॉपी करके भेज दें? मैंने कॉपी नहीं करने के लिए, यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए तो कोई एम्परसेंड का जरूरत नहीं, हटाइए, एक मिनट हटाइए, और बाकी सब में कीजिए, वही कीजिए। शुभम शेखर जरा ये ले लीजिएगा तो, श्रीवास्तव शुभम। छोड़िए ना उसको, कमेंट में डालिए ना, सबको कमेंट में डालिए, पहले चेक करने दीजिए इसको। जितना प्रिंट एलन है सबको कमेंट में डालिए। ऊपर आइए तो ऊपर टाइटल ऑथर सही है ना, ऊपर आइए, वो भायर ए बुक को हटाइए, वो सब्सक्रिप्ट हटाइए वहां से, भायर ए बुक में भायर ए रहने दीजिए। हाँ, ये तो डिक्लेयर करना होगा ना, ये बुक खाली रहने दीजिए, वो सब्सक्रिप्ट हटा दीजिए। हम्म, ठीक है। यहाँ पर सर ये यहाँ पर एड्रेस ऑफ ए कर दीजिए, वही ये पॉइंटर नहीं सपोर्ट करता है इसलिए, वहां नहीं, यहाँ एड्रेस ऑफ ए। अब काम करेगा आपको, यस सर, अब ठीक है ना? यस सर। पॉइंटर अर्थमेटिक सपोर्ट नहीं करता है, बुलाएं, नीचे आइए। सोल्यूशन में अभी क्या सर, एक ही एंट्री लेगा? हाँ, एड्रेस ऑफ ए ही ना पास किए, तो उसके लिए पॉइंटर लिए, अब ये काम करेगा आपको। रन करा दें सर? हाँ, रन करेगा। ये पॉइंटर अर्थमेटिक जो है वो यहाँ पर, हाँ, एक एंट्री दिए सर तो। क्या आ गया जी? एक एंट्री दिए सर, सब कुछ सर प्रिंट हो गया। अच्छा, वो स्कैनर के चलते आ रहा है, वो ठीक है, वो हो जाएगा सही। वो आपका स्कैन
स्कैन जो है ना, स्कैन एफ, यहाँ स्कैन एक तो रह गया क्या? सर ये ना डाल, ये तो ठीक था एरर सर। नहीं बताया, ठीक है। रन करिए। फिर आ गया जी। इसका यस सर। मतलब है कि आपका यहाँ पर मल्टीपल एंट्री करने के लिए स्कैनएफ जो है वन टाइम एंट्री के लिए यूज होगा, मल्टीपल एंट्री के लिए आपका स्कैन यूज होगा। तो इसलिए स्कैनएफ हटाइए, फिर से आपको, स्कैन एलन। हाँ, स्कैन करिएगा। और स्कैन के बाद ए डॉट टाइटल में सब में जो है एम्परसेंड लगाइएगा, लेकिन एम्परसेंड देख लीजिए, एम्परसेंड का जरूरत नहीं है क्योंकि आपका इस सब स्ट्रिंग है। तो पास करिए यहाँ पर, पहले इसको स्कैनएफ काटिए, 5 मिनट और लगेगा। और अटेंडेंस जूम से लेंगे। परसेंट ए डॉट टाइटल हाँ, सर, ये ऐसे ऐसे सारे। अब ये भी चीज है कि आपका जो है पॉइंटर अरिथमेटिक सपोर्ट नहीं करता है, ये भी चीज हम लोग देख लिए, क्लियर है। ए डॉट एफ एफ हटाइए, ठीक है। स्कैनएफ से वन टाइम एंट्री आप एक साथ सबका लेना चाहते तो हो जाता है, मल्टीपल एंट्री सपोर्ट नहीं करता है। ये परसेंटेज का है तो यहाँ प्रिंट हो रहा सर वो सर ऐसे है सर, वो टर्मिनल का है। है। सर वो टर्मिनल में होता है सर परसेंटेज में। टर्मिनल, ठीक। अच्छा, एंड ऑफ द पर्टिकुलर, लास्ट लोटस है ना? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो अब स्कैन स्कैनएफ ये क्लियर हो गया होगा कि स्कैन स्कैनएफ में बेसिकली स्कैनएफ का यूज जब करेंगे, जब वन टाइम एंट्री करना होगा। मल्टीपल टाइम्स अगर डिफरेंट लोकेशन से एंट्री करना होगा तो स्कैन ही आपका सपोर्ट करेगा, ठीक है। आई थिंक इट इज टू डिले हो गया थोड़ा सा। तो अटेंडेंस आई विल कलेक्ट फ्रॉम द जूम।